नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज की कक्षा में हम पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। देखो, हम सभी को कभी ना कभी पत्र लिखने की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे बहुत से मित्र, रिश्तेदार या परिवार के लोग हमसे कहीं दूर रह रहे होते हैं, तो हम उन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। कभी हमें स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, तो स्कूल के मुख्य अध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो हर प्रकार के पत्र को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। जब हमें कोई पत्र मिलता है तो सबसे पहले हम क्या जानना चाहते हैं? बताओ कि पत्र किसके नाम आया है, कहाँ से आया है, किसने लिखा, कब लिखा, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। देखो, पत्र लेखन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर पत्र के बाईं ओर ऊपर के कोने में अपना पता, तारीख हमें साफ साफ लिखनी चाहिए। हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उनके लिए उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। अपनी बात को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। जब पत्र पूरा हो जाता है तो हमें अपना नाम बाईं ओर सबसे नीचे लिखना चाहिए। जिसके लिए हम पत्र लिख रहे होते हैं उसका नाम, पता, उसके शहर का पिन कोड नंबर सब पत्र के बाहर बने स्थान पर साफ साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। तो इस कक्षा में हम कुछ पत्रों के नमूने पढ़ेंगे और फिर अभ्यास करेंगे हम पत्र लेखन का। तो चलो शुरू करते हैं। आपको अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को बुलाना है, तो उसके लिए आप किस प्रकार पत्र लिखेंगे? सबसे पहले पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे। 75/2 प्रीतनगर, अंबाला शहर। प्रिय शरद, नमस्ते। तुम्हें याद ही होगा कि 14 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। इस बार मैंने खेलकूद और गीत संगीत का एक कार्यक्रम रखा है। पूजा और हवन के बाद खाने पीने का आयोजन है। तुम समय पर अवश्य पहुंच जाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अपनी बहन को साथ में लाना मत भूलना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और अब हमने अपनी बात जब लिख दी तो सबसे नीचे अंत में अपने बारे में लिखेंगे कि किसने लिखा है पत्र। तुम्हारे प्रिय मित्र चंदन। आपको अपनी मुख्य अध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो पत्र में सबसे ऊपर की तरफ बाईं ओर लिखेंगे सेवा में श्रीमती मुख्य अध्यापिका जी, और उसके पश्चात लिखेंगे आप अपने विद्यालय का नाम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंबाला शहर। फिर आप अपनी मुख्य अध्यापिका जी को संबोधित करेंगे श्रीमती जी, और अपनी बात लिखेंगे किस प्रकार। सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 4, 5 और 6 जुलाई का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब आपने अपनी बात तो लिख दी, और पत्र के नीचे बाईं ओर अब लिखेंगे आप अपना नाम, अपनी कक्षा और तारीख। आपकी आज्ञाकारी शिष्या मनीता रानी, कक्षा 3 अ आपका सेक्शन, और तारीख 4 जुलाई 2020। तो देखा आपने कि पत्र लिखना इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो, अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। आपको घर का हालचाल बताते हुए अपने मामा जी को पत्र लिखना है। तो देखा कितना आसान है पत्र लिखना। चलिए, कल आप यह पत्र लिख कर लाइएगा और हम फिर इसे कक्षा में देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा लिखा है। धन्यवाद।